बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वाली वीडियोस में हमने बहुत सारी नमाज़ के बारे में बात की, तो चलिए नमाज़ के बारे में इतनी बातें, इतनी अहमियतें सुनने के बाद अब शुरू करते हैं। नमाज को सबसे पहले पढ़ने के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, सुनन हैं। फ़राइज़ और सुन्नतों के बारे में हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन शर्त किसे कहते हैं? एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं, अगर इंग्लिश में मैं कहूँ एलिजिबल होना जिसको कहते हैं हम लोग, अगर फ़लाना काम करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, तब आपको ये वाला काम या ये वाला पोजीशन या ये वाला ओहदा दिया जाता है। ये एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं वो उसको उर्दू में हम शर्त कहते हैं। तो अगर आपको नमाज़ पढ़ना है, आपको एलिजिबल होने के लिए चंद बातें और चंद चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, जिसको शराइत नमाज कहते हैं। अगर आप ये शर्त पूरी नहीं करेंगे, ये जो अल्लाह तबारक तआला और हदीसों से के हुक्म से, हदीसों से जो चीज़ें साबित हुई हैं शराइत नमाज के बारे में, अगर आप ये चीज़ें फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपकी नमाज होगी ही नहीं, शुरू ही नहीं होगी। बात की तो अलग बात है, फ़र्ज़ है, अगर उसे छोड़े तो क्या गुनाह है वगैरह वगैरह, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन शराइत नमाज, जब तक आप शराइत नमाज को फुलफ़िल नहीं करेंगे, नमाज शुरू होती ही नहीं है। होगी या नहीं ये वाला मसला तो दूर की बात है, होगी ही नहीं, लेकिन हमारी नमाज शुरू ही नहीं होगी। ये शराइत नमाज है। तो उसमें सबसे पहली जो शर्त है नमाज होने की, जिसमें हम लोग एलिजिबल होते हैं, सबसे पहली शर्त ये है कि बदन का पाक होना, हमारे जिस्म का पाक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ये बदन के पाक होने में ये तमाम चीज़ें आ गई, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, माएँ अक्सर गोद में लिए होती हैं, पैम्पर लीक हो जाता है, और जो बच्चे पैम्पर नहीं पहनते, जो कपड़े वाली नैपीस पहनाते हैं, उसमें गोद में अक्सर छोटे बच्चे होते हैं तो गोद में पेशाब कर देते हैं। तो ये वाला पुराने ज़माने में एक मसला, एक अफवाह जिसको मैं कहूँगी, मसला तो नहीं कहूँगी, अफवाह बहुत मशहूर थी कि दूध पीने वाले बच्चे का पेशाब पाक होता है, दूध जो खाना खाता है उसके वो बच्चे का पेशाब नजीस होता है। ये गलत है, बल्कि छोटा बच्चा पेशाब करे या थोड़ा बड़ा बच्चा पेशाब करे, दोनों का पेशाब नजिस ही होता है। तो आपको इसको अच्छे से धुल के, अगर आप कपड़े चेंज कर लें तो बेटर है, अगर नहीं चेंज कर सकते तो अच्छे से, जैसे कि कुर्ते के दामन में पेशाब कर दिया बच्चा, फिर अगर दूसरा कुर्ता अवेलेबल नहीं है तो उसको अच्छे से धुल के उस जगह को, क्योंकि अभी धुलने में भी ध्यान रखें, क्योंकि जैसा ही धुलते हैं ना, ये पानी की सिफत क्या होती है, समझिए वन कपड़ा है, एक हैंकी है, उसके कोने में गंदगी लगी हुई है, अब उसको मैं धोने जाऊं तो पानी की सिफत क्या है, पीछे की तरफ जो सूखा हिस्सा है उसको भी पानी भिगो देता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान रखें, जैसे ही हम कपड़े में नजासत लगे तो उस नजासत के थोड़े से ऊपर वाले हिस्से को पकड़ के उसके बाद नीचे वाले हिस्से को अगर धुलेंगे तो जितना मैं ऊपर का एक्स्ट्रा पकड़ी हूँ वहाँ तक अच्छे से धुल जाएगा। नजासत को फैलने ना दें, बल्कि बहा के उसको धुलना है। और अक्सर ये भी सुना गया है कि लड़के बच्चे के पेशाब में इतना ये नहीं होता, रगड़े नहीं तो भी नहीं होता है, नजिस तो नजासत ही है। बेहतर ये है कि आप उसको अच्छे से रगड़ के 3 पानी से, 5 पानी से या 7 पानी से धुल लें, या बेटर ये है अगर आप दूसरा कपड़ा अवेलेबल है तो कपड़ा ही चेंज करके नमाज़ पढ़ लें। तो सबसे पहले बदन का पाक होना। अभी ये बदन के पाक होने में मुराद कपड़े का पाक होना तो अलग चीज़ है, लेकिन पेशाब कर देता है तो बच्चा कपड़े चेंज कर लेने से क्लीन नहीं होता, बल्कि जिस जगह पेशाब कपड़े से अंदर आके हमारे बॉडी में लगा है, जो लिक्विड होता है तो ऊपर ही नहीं रुक जाता ना, वो कपड़े के अंदर से बॉडी पे लगता ही है, तो उस जगह को धुलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसी तरह इसी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि बकरीद में कुर्बानी के जानवर लेके
लगाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, वो जानवरों की देखभाल में अक्सर ये होता है कि जैसे कि उसके जो मेंगनी वगैरह होती है, उसका पेशाब, बकरे का पेशाब, मेंगनियाँ वगैरह होती हैं, तो औरतें अक्सर क्या करती हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, अक्सर मर्द भी करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जानवरों की गंदगी कपड़े पर ना आए, बदन पे ना आए। हमारे अगर बदन पे लग गई तो उस हिस्से को धुलना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये हो गया कि पैर पे, जैसे कि गोद में बच्चे को लेके बैठे, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं बच्चे का, तो ये किसी भी तरह की नजासत हो सकती है। अगर गोद में यानी कि पैर की तरफ नजासत लगी हो, पेशाब पाखना वगैरह लगा हो, तो इसका सारा बॉडी को नहाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उतने हिस्से को, यानी जिस जगह नजासत लगी है उस हिस्से को धो के अपने आप को, बदन को पाक कर सकते हैं। ये पहली शर्त है बदन का पाक होना। इसमें पेशाब पाखने के अलावा हैज़ का खून हो गया, अभी जिस्म से निकला हुआ खून हो गया, जैसे कि हमने नवाखिज़ वज़ू में बात की थी कि वज़ू खून बह के है ना कि बॉडी पे आ गया तो वो वैसे ही रह जाए, फिर उसमें नमाज़ पढ़ ले नहीं होगी, बल्कि उस जगह को, खून को पाक साफ़ करके नमाज़ पढ़ना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी को ऐसा ज़ख़म हो गया जो हमेशा खून रसता ही है, रुकता ही नहीं है, वैसे इंसान को है कि बैंडेड करके नमाज के वक्त तक तो उसको कवर करके नमाज पढ़ लिया जाए। उम्मीद है कि आपको पहली शर्त समझ में आई हो। इंशाअल्लाह तफसीली बयान से एक एक वीडियो में एक एक शर्त को ही बयान करूँगी मैं। अगले जो लास्ट वाली वीडियो रहेगी इंशाअल्लाह ऐसे ही एक रिवीजन हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहली शर्त नमाज होने की क्या है? बदन का पाक होना, हमारे बॉडी का पाक होना। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि समझ में आया हो, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब ज़्यादा इसको अपने दीन की समझ और फ़हम अता फ़रमाए, और खूब सदक़ा जारिया करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इस वे में कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिनके पास इल्म है उन तक भी, जिनके पास नहीं है उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।